हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGPS क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो वो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 4 से ना। हम लोग लेक्चर 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 4 से। तो आप लोग का मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आज फैंस क्यों बोले, हर रोज तो बोलते थे कमांडर। ठीक है, तो ऐसे मन किया इसलिए बोल दे, ठीक है ना? इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? तो देखिए अब आज हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर 4 से आगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ अपना पर डे की तरह होमवर्क ले लीजिए। सबसे पहला आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि सुक्रोज, क्या बोले हम, सुक्रोज, ठीक है ना? फिर दूसरा आपका मेल्टोज और लैक्टोज, क्या बोले, मेल्टोज और लैक्टोज, ठीक है ना? ये तीनों क्या है, आपको पता है कि डाइसैकेराइड है। तो दोनों में कौन सा शुगर यूनिट मिला हुआ है ये आपको बताना है। तीनों में कौन सा नहीं, कौन दो शुगर यूनिट मिला है, तब जाके सुक्रोज बना, मेल्टोज बना और लैक्टोज बना है, ठीक है? फिर आपको ये बताना है कि मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में, ठीक है ना, तीनों में किस तरह का हमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है? फिर आपको बताना है कि राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या अंतर है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेक्चर 4 से, ठीक है? समझ गए ना अपना होमवर्क, ठीक है? और देखिए थोड़ा सा लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है और हम कुछ काफ़ी जैसे कितना 6 बजने जा रहा है। हम 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज डॉक्टर के पास गए हुए थे, इसलिए हम तो सोचे कि आज छोड़ दें, लेकिन नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए, सो मस्ट गो ऑन, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि बाबू हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, सक्सेस करें, ठीक है ना? क्योंकि आपका सक्सेस से मेरा मतलब बहुत गहरा संबंध हो गया है कि आपका सक्सेस से हमको बड़ा खुशी, मतलब क्या बोले कि अगर हमसे कोई दुनिया में पूछेगा कि तुम दुनिया में कब सबसे अधिक खुश होगे, तो हम यही बोलेंगे जब मेरे कमांडर्स सक्सेस अचीव कर लेंगे, मतलब वो उनका एडमिशन MBBS कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है? तो बाबू बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है? बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, अपना शरीर में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी रहता है, फिर भी हम रुकते नहीं है, ठीक है? तो आप लोग भी नहीं रुकिएगा, हिम्मत करके, ठीक है ना? हारना नहीं है, हिम्मत करके हमको आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिलहाल ज़्यादा हम अभी लेक्चर नहीं देंगे बिकॉज हमको शुरू करना है लेक्चर 4, ठीक है? चलिए, तो हम लोग बाबू थे माइक्रोमोलिक्यूल्स पे, कहाँ थे हम लोग? माइक्रोमोलिक्यूल पे, ठीक है? तो हम लोग आज ही माइक्रोमोलिक्यूल शुरू करेंगे, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स को देखेंगे। और जो आपका एमिनो एसिड है, क्या नाम है? एमिनो एसिड, ठीक है ना? क्या बोले हम? ये क्या है आपका? एमिनो एसिड, ठीक है ना? ये भी क्या है बाबू? तो ये भी आपका एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है? तो आज देखिए हम लोग कल क्या देखे थे बाबू? कल हम लोग देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसमें देखिए हम लोग कल जनरली क्या किए थे, हम लोग कल कार्बोहाइड्रेट का स्टडी किए थे, ठीक है? अब देखिए हम लोग का चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो अब सब कुछ मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है? तो अब कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। एमिनो एसिड भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। लिपिड क्या है? मॉलिक्यूल्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो सब कुछ मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है? तो हमको अब हम लोग जब मॉलिक्यूल्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो हमको हर एक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना होगा। तो हम लोग कल कार्बोहाइड्रेट को देख लिए थे, ठीक है? आज हम लोग बात करते हैं एमिनो एसिड का, ठीक है? अब देखिए एमिनो एसिड का पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, ठीक है? ठीक है, ये है बाबू आपका एक एमिनो एसिड। ये क्या है आपका? एक एमिनो एसिड, ठीक है? अब देखिए, सॉरी पूरा नहीं हुआ ये, हम सोचें कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है? देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? 2 कार्बन है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना? एक नाइट्रोजन है, 2 इधर हाइड्रोजन है, फिर 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। इसको देखिए आर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना? अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है? तो बाबू ये आपका एक स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर किसका है? तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है किसका? एमिनो एसिड का। ये क्या है बाबू? एमिनो एसिड है। अब देखिए एमिनो एसिड, इसको एसिड क्यों कहते हैं हम लोग? वाई इसको देखिए, एमिनो एसिड का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। एमिनो एसिड का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है? तो अब एमिनो एसिड क्या, देखिए एमिनो एसिड क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। तो अब सबसे पहली बात ये है कि हम लोग एमिनो एसिड को एमिनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबू यहाँ पे कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है? इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है? आपको हम बता दें, देखिए कुछ पहले कहानी सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एमिनो एसिड जो है वो बाबू वो सिर्फ एसिड की तरह ही नहीं बल्कि बेस की तरह ही बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास NH2 है और NH2 क्या है? तो नेचर में बेसिक होता है। मतलब जो आपका एमिनो एसिड है, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना? जो आपका एमिनो एसिड है वो क्या कर सकता है? तो अम्लीय
प्रकृति की तरह भी काम कर सकता है और क्षारीय प्रकृति की तरह भी काम कर सकता है। मतलब ये एसिडिक की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। हम लोग बात करेंगे आगे कब एसिडिक की तरह काम करेगा, कब देखिए कब ये काम करेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, इसको जिस तरह का पीएच मिलेगा, अगर इसको सुनिए पहले कहां सुनिए, अगर इसको बेसिक पीएच मिलेगा, मतलब ऐसा पीएच मिलेगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा, अगर इसको बेसिक पीएच मिलेगा तब ये काम करेगा एसिड की तरह। अगर इसको एसिड का मतलब क्या बोले हम कि अगर इसको देखिए, अगर इसको अल्कली, इसको क्या होगा अल्कली, मतलब क्या होगा बेसिक। अगर इसको बेसिक, सुनिए सिंपल समझिए, एक बेसिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम मतलब क्या, क्षार के माध्यम यानी कि बेसिक मीडियम है। उस बेसिक मीडियम में क्या किया आप, उस बेसिक मीडियम में आप क्या किए कि एमिनो एसिड को डाल दिए। तो उस समय एमिनो एसिड क्या करेगा, सुनिए समझ रहे हैं कहानी क्या बोल रहे हैं। देखिए तो ये जानिए कि ये क्या है बाबू, ये एक एमिनो एसिड है। जो एमिनो एसिड है, आप पूछेगा ना सर एमिनो एसिड का नेचर कैसा है, ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ग्रुप एसिड का भी होता है, एक ग्रुप बेस का भी होता है। उसके बाद अब क्या बोले हम कि अब ये कब एसिड काम करेगा, कब बेसिक काम करेगा। तो अगर आप सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर आप एमिनो एसिड को बेसिक मीडियम में रख दीजिएगा तब ये एसिडिक काम करेगा। अब देखिए एसिडिक मतलब क्या होता है, जो H+ आयन को दे। बेसिक मतलब क्या होता है, जो OH- आयन को दे, है ना। HCl एसिडिक है, H2SO4 एसिडिक है ना। तो एसिड हो बाबू जो H+ आयन को दे, बेसिक हो जो OH- आयन को दे। तो अब क्या बोले हम कि जब, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब इस एमिनो एसिड को आप डाल दीजिएगा, क्या बोले हम, ये आपका क्या, ये आपका एक एमिनो एसिड है, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप डाल दीजिए बेसिक मीडियम में। किसमें, बेसिक। और देखिए बेसिक को हम लोग अल्कली मीडियम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कीजिए बेसिक मीडियम में डाल दिए। जब हम लोग इसको बेसिक मीडियम में डाल देंगे, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब इसको हम लोग बेसिक मीडियम में डाल देंगे तब उस समय एमिनो एसिड काम करेगा एसिड की तरह। मतलब क्या होगा, यहां से ये H+ आयन बाहर निकलेगा। अगर यही सुनिए, अगर यही एमिनो एसिड को हम अगर एसिडिक मीडियम में डालते हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम में डालते हैं, एसिडिक मतलब होता है अम्लीय, ठीक है। अगर हम लोग यही एमिनो एसिड को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, ये बेस की तरह काम करेगा। सर कैसे हम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है। अब देखिए एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड, है ना। तो भैया आप बेस इसके पास आया और ये रिएक्ट कर गया, मतलब ये किसके पास कुछ एसिडिक नेचर होगा। इसके पास एसिडिक आया और ये रिएक्ट कर गया, मतलब ये होगा कि इसके पास कुछ बेसिक मीडियम होगा, है ना। चलिए तो समझ गए। देखिए तो ये क्या है, आपका एक एसिड है। और देखिए याद रखिएगा जो एमिनो एसिड है वो क्या है, तो एमिनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोले हम, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब क्या बोले, मतलब ये बोले, सुन लीजिए क्या मतलब बोले। देखिए एक मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, क्या होता है CH4, ठीक है ना। मतलब C कार्बन और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, है ना। मतलब क्या बोले हम कि एक मीथेन का स्ट्रक्चर बाबू ये होता है CH4। और हम एमिनो एसिड को कहते हैं कि एमिनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। अब देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, मतलब ये कि देखिए ये CH4 है ना, इस कार्बन पे क्या होगा, यहां से सुनिए समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बाबू भी क्या बोले कि जो एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट होता है किसका, मीथेन का। मतलब सर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन कहने का मतलब क्या, मतलब ये कि एक मीथेन, देखिए एक मीथेन हो गया, एक क्या हो गया बाबू, मीथेन हो गया। अब इस मीथेन में बदलाव आएगा तो ये एमिनो एसिड बन जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एमिनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। अब देखिए कैसे बदलाव आता है, क्या होता है। तो हम लोग ये आपका देखिए ये क्या, ये CH4 है, ये क्या है आपका, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन, ठीक है। मतलब यहां पे क्या है, H है, इसको हम लोग इस H को हम लोग रिमूव करेंगे COOH से, ठीक है। यहाँ पे भी H है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे NH2 से, ठीक है। यहाँ का एक H को छोड़ देंगे और यहाँ का H हम रिमूव करेंगे कोई भी अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। अब बताइए अब हो ये क्या बन गया बाबा, ये एमिनो एसिड है, ये क्या है, ये एमिनो एसिड है। अभी क्षण भर पहले ये CH4 था, मतलब मीथेन था। अब क्या किए हम लोग, इसका एक H को रिमूव कर दिए COOH से, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक H को रिमूव कर दिए एमिनो ग्रुप से, ये एमिनो ग्रुप है NH2, एमिनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिए और इसका एक H को छोड़ दिया और इसका एक H को हम लोग कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब सर पूछ रहे होंगे सर अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सोच रहे होंगे सर अल्काइल ग्रुप क्या होता है। बाबू अल्काइल ग्रुप देखिए कोई भी कार्बन का चेन होगा ना उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। सिंपल समझिए अभी इतना, कोई भी कार्बन का एक लंबा चेन होगा, लंबा छोटा कोई भी चेन हो, इवन CH3 क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या किया बाबू, तो एक H को रिमूव किया COOH से, एक H को रिमूव किया NH2 से, ठीक है। एक H को रिमूव कर दिया R से,
मतलब देखिए तो क्या किए हम, पहले क्या बनाए थे, पहले हम तो मीथेन ही बनाए थे ना, पहले तो हम CH4 मीथेन बनाए थे, लेकिन अब क्या किए, इसका H को रिमूव किया COOH से, इसका H को रिमूव किया NH2 से, और यहाँ का H को रिमूव किया R से। अब ये क्या बन गया, तो अब ये एमिनो एसिड बन गया, इट इज एमिनो एसिड। ये क्या है, तो ये एमिनो एसिड है। आया समझ में? तो क्या जो आपका एमिनो एसिड है वो क्या मीथेन का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? क्या मीथेन से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? आया समझ में? हेलो, ठीक है। देखो हम लोग अभी बस कहानी समझ रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहानी समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है बियॉन्ड द एनसीईआरटी, क्या लिखा हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? देखिए हम बोलते हैं ना बाबर, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। बस हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो को अगर एक एंटरटेन के माध्यम से सुन रहे होंगे बाबू, तो ये तो गलत कर रहे हैं आप। बिकॉज याद रखिएगा, बहुत कुछ सहना पड़ता है ये वीडियो तैयार करने के लिए। देखिए स्कूल कोचिंग में आप जब होते हैं तो वहाँ पे एज ए ड्यूटी भी हम काम करते हैं। आप उसमें बोलेगा सर आपका ड्यूटी इसलिए आप कर रहे, तो हाँ बाबू सही है, हाँ वो मेरा ड्यूटी इसलिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा कोई ड्यूटी नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। आप देखते होंगे हमको वीडियो के दौरान, अक्सर वीडियो के दौरान कभी के मतलब ऐसे अक्सर वीडियो के दौरान हम कभी ऐसे सिर को करते हैं, कभी सिर को करते हैं, तो बाबू ये हम स्टाइल नहीं मारते, सिर दर्द करते रहता है, ठीक है। बिकॉज इधर कुछ दिन से लगातार मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। आज हम खुद डॉक्टर को दिखवा के आए, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, क्लास रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मन से पढ़िए, एक एक चीज को समझिए, ठीक है। देखिए हम क्या बोले कि हम लोग पढ़ के आते माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स हम लोग आज कहाँ देखे, तो एमिनो एसिड पे देखे थे। अब आपसे कोई पूछे कि एमिनो एसिड क्या होता है, तो उसको पहले आंसर दीजिएगा कि एमिनो एसिड वो होता है जो कि प्रोटीन को बनाता है, जो कि याद रखिएगा एमिनो एसिड वो है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो हम लोग बात करेंगे। यही एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड जब जुड़ेगा, H2O बाहर निकलेगा, उससे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल तो अब ये समझिए कि एमिनो एसिड क्या होता है, समझे कैसे। आपको कोई पूछे कि एमिनो एसिड किसका सब्स्टिट्यूट है, तो कहिएगा मीथेन का। अब देख लिए क्यों मीथेन का, क्योंकि हम पहले क्या बनाए थे, पहले CH4 बनाए थे, वो तो मीथेन था ना। लेकिन अब क्या किए, एक H को COOH से रिमूव किए, एक H को NH2 से रिमूव किया, और एक H को R से रिमूव कर दिए, है ना। तो ये क्या बन गया, एमिनो एसिड बन गया। अब देखिए आपके, देखिए दुनिया में तो बहुत तरह का एमिनो एसिड है, लेकिन 20 एमिनो एसिड जिसको हम लोग मैजिक 20 कहते हैं, क्या कहते हैं, मैजिक 20, 20 तरह का ऐसा एमिनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन बनाने में अपना योगदान देता है। मतलब 20 तरह का, सुनिए क्या बोले हम कि 20 तरह का अलग अलग 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। मतलब जैसे कि हम देखे थे ना, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, है ना, सब क्या था, सब कार्बोहाइड्रेट था। वैसे ही इसमें भी लाइसिन, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लगभग 20 प्रकार के होते हैं एमिनो एसिड। अब उन सारे देखिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, तो उनमें क्या अंतर होगा, सुनिए क्या अंतर होगा। 20 सुनिए मैजिक 20, हम मैजिक 20 की बात करते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के एमिनो एसिड है, लेकिन 20 प्रकार के एमिनो एसिड वैसे हैं, सुनिए क्या बोल रहे हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड वैसे हैं जो कि क्या बोले, जो कि प्रोटीन को बनाने में योगदान देते हैं। उस सिंपल समझिए, जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग उस 20 तरह का जो एमिनो एसिड है उसको हम लोग कहते हैं मैजिक 20। क्या कहते हैं, मैजिक 20। अब देखिए मान लीजिए कि आपका क्या है 1 2 3 20 तरह का पूरा क्या है, प्रोटीन है। क्या बोले हम कि 20 तरह का पूरा प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन नहीं, एमिनो, 20 तरह का क्या बोले, 20 तरह का पूरा एमिनो एसिड है। उन सारे एमिनो एसिड में क्या डिफरेंस होगा, तो सुन देख लीजिए क्या डिफरेंस होगा। सुनिए सारे एमिनो एसिड में ये COOH सब में होगा, NH2 सब में होगा, ये H सब में होगा। बस सारे जो 20 तरह का जो एमिनो एसिड है ना, उसमें अगर बदलाव होगा तो बस यहाँ पे ये तीनों क्या होगा, सेम होगा। सब में जितने एमिनो एसिड सब में क्या होगा, ये तीनों सेम होगा। बस एक यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज होगा, ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग होगा और फिर एमिनो एसिड का नाम अलग अलग बनते चला जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। अब आते हैं कहानी पे। देखिए सारा कहानी हम लोग समझ लिए, अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सो है ना। और इसमें से कुछ फंडा है नहीं, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब सुन लीजिए एक और कहानी, इसको भी सुन लीजिए। देखिए जो एमिनो, सुनिए जब एमिनो एसिड जब किसी से रिएक्ट करता है, सुनिए क्या बोल रहे, जब एमिनो एसिड किसी से रिएक्ट करता है तो इसका रिएक्शन दो तरीके से होता है। एक तो रिएक्शन वैसा जो कि
एक तो रिएक्शन वैसा होता है जो कि मतलब सिंपल ये समझिए ना कि बहुत तरह का रिएक्शन हुआ है, बहुत तरह का अगर एमिनो एसिड से जुड़ के अगर बहुत तरह का रिएक्शन हुआ है तो कुछ रिएक्शन वैसे जो कि कॉमन है और कुछ वैसे, देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए कि कुछ वैसा रिएक्शन ठीक है ना, जो कि COOH से जुड़ के होगा, तो जितना भी कुछ CH2COOH से जुड़ के होगा तो क्या होगा, सब रिएक्शन एक तरह का होगा, है ना। फिर क्या बोले हम कि कुछ वैसा रिएक्शन जो कि NH2 से जुड़ के हुआ है, तो जितना रिएक्शन NH2 से जुड़ के होगा वो सब रिएक्शन एक तरह का होगा। क्यों? क्योंकि COOH का अपना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, NH2 का अपना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब जो ग्रुप एमिनो एसिड का टाइप को डिसाइड करेगा, इसका भी अपना केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इसका भी अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो इससे जो रिएक्शन होगा वो अलग होगा, मतलब दो हो गया कॉमन रिएक्शन, एक हो गया डिफरेंट रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग बात किए बाबू एमिनो एसिड का, देख लिए कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए हम और एक बात याद है, इंपॉर्टेंट बात, हम लोग एमिनो एसिड को क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन कहने का मतलब होता है बाबू कि वैसे कार्बन, सुनिए, अल्फा कार्बन कहने का मतलब होता है कि वैसे कार्बन जिसपे एक तरफ COOH हो और एक तरफ NH2, मतलब एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक तरफ एमिनो ग्रुप हो। क्या बोला कि वैसा कार्बन जिसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और इसके एक तरफ एमिनो ग्रुप हो, उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखिए तो ये अल्फा कार्बन हो गया ना, एक तरफ क्या COOH है, एक तरफ क्या NH2 है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखते हैं, और देखिए पूरा 100% NCERT है, देखते हैं क्या लिखता है। एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन एमिनो ग्रुप। एमिनो एसिड क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होता है हम बताएं, जिसमें CHO है, दिख रहा है हमको, CHO सब कुछ दिख रहा है, मतलब ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है कि एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप, इसमें क्या एक एमिनो ग्रुप है, ठीक है। एंड एन एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है, COOH एसिडिक ग्रुप। देखिए ये ग्रुप है, कहां से उसका नाम पड़ गया एमिनो एसिड, ठीक है। ये क्या है, COOH है, ठीक है। एज सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, ये क्या होता है, ये दोनों यानी कि जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका एमिनो ग्रुप और यहाँ पे क्या है एसिड ग्रुप, दोनों क्या है एक ही कार्बन पे है ना, एक ही कार्बन पे दोनों है, ठीक है। इसलिए इसको क्या, इसलिए उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और हेंस दिस आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। देखिए समझ रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात है क्या? चलिए फिर से बता देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, एक कार्बन हो गया, है ना, इसी कार्बन के एक तरफ क्या होगा, COOH होगा, इसी कार्बन के एक तरफ क्या होगा, NH2 होगा, है ना, और ऊपर क्या होगा, H होगा, और नीचे क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। ये देखिए एक एमिनो एसिड में ये तीनों तो फिक्स है, ये तीनों फिक्स है, बस बदलाव यहाँ होगा, जैसे कि बहुत तरह का एमिनो एसिड देखने को मिलता है ड्यू टू दिस अल्काइल ग्रुप, नहीं तो सारे एमिनो एसिड में ये तीनों तो सेम होता है। Have you got my point? समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है। अब देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन पे क्या है, एक तरफ COOH है और एक तरफ NH2 है, मतलब एक ही कार्बन पे एसिडिक ग्रुप भी है और एक ही कार्बन पे एमिनो ग्रुप भी है, तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन है और ये कार्बन क्या किया है, एमिनो एसिड को बनाया है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो एसिड, है ना। आगे क्या देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये क्या है, हम लोग बात किए अभी, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट मीथेन है, मतलब एक मीथेन CH4 होता है, उसका एक H को हटा दिया COOH से, एक H को रिमूव कीजिए NH2 से, एक H को छोड़ दीजिए और एक H को रिमूव कर दीजिए कोई भी अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। दिस आर 4 सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। अब क्या है, चार, इसका 4 है ना, 4 वैलेंसी पोजीशन है, उस पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। दिस आर हाइड्रोजन। अब चारों ग्रुप क्या होता है, तो एक तरफ एक हाइड्रोजन होता है, दो तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है, और क्या होता है, कोई भी वेरिएबल। इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल अल्काइल ग्रुप। क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल अल्काइल ग्रुप। समझ गए बात को, समझे क्या बोले हम, ठीक है। समझ गया ना, क्या था, कुछ तो नहीं था। अरे एनसीईआरटी यही कह रहा है कि आपका जो एमिनो एसिड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक है।
उसके बाद इसमें इसके चारों वैलेंसी पे क्या होता है, 4 अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूट जुड़े होते हैं। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ वेरिएबल अल्काइल ग्रुप होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी आके जुड़ सकता है और जिस तरह का अल्काइल आके जुड़ेगा उस तरह का अमीनो एसिड बन जाएगा, है ना। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, देखिए साफ समझिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप मतलब ये आर ग्रुप का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस आर ग्रुप, ये आर ग्रुप का नेचर क्या है, ठीक है। आर मेनी एमिनो एसिड, ठीक है, देयर आर मेनी, मतलब ये आर ग्रुप का नेचर के बेस पे, ये आर ग्रुप के नेचर के बेस पे बहुत तरह का एमिनो एसिड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हाउएवर दिस व्हिच ऑकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20। देखिए क्या बोले हम कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग बहुत चीज से चेंज करेंगे तो बहुत तरह का एमिनो एसिड बन जाएगा। क्या बोले हम, इस आर ग्रुप को हम लोग अगर बहुत अलग अलग सब्स्टिट्यूट से चेंज करेंगे तो बहुत तरह का एमिनो एसिड बनेगा, लेकिन उन सारे एमिनो एसिड से BC वैसा एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाने में काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 मिनट रुके, ठीक है ना। हम रेड वाले में इंक भर लेते हैं, इसमें इंक है नहीं, ठीक है। देखिए आपके पास तो स्ट्रक्चर होगा ही, है ना स्ट्रक्चर। इसके बाद स्ट्रक्चर आप लोग नोट्स लिखे कि नहीं लिखे, ऐसा नहीं ना कि आप नहीं बोलते हो नोट्स तो नहीं लिखते आप लोग, उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ पे 3 तरह का मिश्रण बनाए हुए, देखिए क्या क्या बनाए हुए हैं। एक बनाए हुए हैं C, है ना, NH2 COOH, ठीक है, इधर H और इधर H, ठीक। अब देखिए आप बहुत सोच रहे होंगे सर इससे पहले वाले एमिनो एसिड में तो आप यहाँ पे COOH दिए थे, यहाँ पे COOH दिए थे, यहाँ पे NH2 दिए थे, यहाँ पे RH दिए थे, यहाँ पे R लिखे थे। तो बाबू ये COOH NH2 कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या है बाबू, ये एमिनो ग्रुप है। ये क्या है बाबू, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है बाबू, तो एक हाइड्रोजन है, क्योंकि एमिनो एसिड में एक हाइड्रोजन हमेशा होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ है हाइड्रोजन, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन। क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन। और याद रखिएगा कि ग्लाइसिन इज एन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। और ये बस याद रखिएगा कि जो आपका ये देखिए तीनों एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है ना। ये आपका ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन जो देखिए ग्लाइसिन क्या है, एमिनो एसिड है। और कैसा एमिनो एसिड है, इसके अल्काइल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, तो ग्लाइसिन सबसे सिंपल एमिनो एसिड है, ये सबसे सिंपल एमिनो एसिड है, ठीक है। और यही एकमात्र, सुनिए, यही एकमात्र वैसा एमिनो एसिड है जो कि सिमेट्रिकल है। देखिए ना, सिमेट्रिकल नहीं होगा, एक काम करते हैं हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं। हम तो कहते हैं कहीं भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे S डाल दिए और यहाँ पे COOH डाल दिए, तो क्या ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है? तो मतलब याद रखिएगा ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है बाबू कि जो कि सबसे सिंपल एमिनो एसिड है और ये क्या है, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्या बना हुआ है, दूसरा आपका बना हुआ है, ठीक है ना, CNH2 COOH, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपका CH3। मतलब जो देखिए ये तो सेम था उसमें भी, इससे पहले वाले में, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बस बदलाव किसका हो गया, इसका बदलाव हो गया। और इसके बदलाव होने से क्या हुआ, एमिनो एसिड बदल गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एलिन, ठीक है ना, ALANIN, एलिन, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर ये तीनों सेम ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाबू सेरीन, ठीक है ना, सेरीन। आया समझ में, क्या देखिए क्या हो रहा है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस बदलाव किसका हो रहा है, तो बस बदलाव हो रहा है अल्काइल ग्रुप का, है ना। और इसके बदलाव होने से क्या हो रहा है, इसके बदलाव होने से एमिनो एसिड का टाइप बदल जा रहा है ना। चलिए अब देखिए क्या लिखते हैं, द आर ग्रुप देखिए क्या लिखा है कि द आर ग्रुप इज दिस प्रोटीनियस एमिनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन द एमिनो। देखिए क्या लिखा, जो ड्राइंग बना हुआ है उसके अनुसार लिखा है, क्या लिखा हुआ है देखिए,
जो आर ग्रुप, देखिए यहाँ पहले क्या था, देखिए समझते चले सब कुछ धीरे धीरे। यहाँ पहले क्या था, आर ग्रुप। इस आर ग्रुप को या तो ये आर ग्रुप क्या था, यहाँ से हटेगा, हट गया मतलब हटेगा, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइसिन। या फिर ये जो आर ग्रुप यहाँ पे था इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे CH3, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एलीन, है ना। फिर यहाँ पे क्या था, आर था, इस आर को रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जोड़ देंगे CH2OH, ये क्या बन गया, ये बन गया सेरीन। मतलब बस देखिए सारे एमिनो एसिड में बस बदलाव किसका हो रहा है, बस बदलाव हो रहा है ये आर ग्रुप का, बाद बाकी ये तीनों तो सेम है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर द एमिनो कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। देखिए क्या लिखा है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड, अभी जो हम बताया था पहले, द केमिकल यानी कि जो भी सुने, जो भी एमिनो एसिड है, क्या बोल रहे हैं हम कि जो भी एमिनो एसिड है उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बोले हम कि जो भी एमिनो एसिड है उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर द एमिनो। अब देखिए अभी तो थोड़ा पहले बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए रहे कि ये आपका क्या एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड में क्या बोल रहे हैं हम कि ये एमिनो एसिड में, इस एमिनो एसिड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा COOH से, डिसाइड होगा किससे, NH2 से, और किससे, CH2OH से। अब देखिए जो भी इसका फिजिकल, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहने का, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमको समझ में आया कि भैया स्ट्रक्चर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या मतलब ये रिएक्ट करेगा किससे। अब देखिए सपोज समझने के लिए ये एक एमिनो एसिड है ना, ये जो एमिनो एसिड है वो क्या, उसमें क्या होगा, ये NH2 से आके कोई जुड़ेगा और रिएक्ट करेगा, फिर क्या होगा, फिर दूसरा कोई कुछ आएगा और फिर वो NH2 से ही रिएक्ट करेगा, तीसरा कुछ आएगा फिर वो NH2 से रिएक्ट करेगा, चौथा कुछ आएगा वो फिर NH2 से रिएक्ट करेगा। मतलब ये कि वैसे जितने भी केमिकल जो कि NH2 से आकर रिएक्ट करेंगे तो सबका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि भाई सब रिएक्ट किससे कर रहा है, NH2 से कर रहा है, कॉमन हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, जो आके COOH से रिएक्ट करेगा इसका भी कहानी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए कि एंड द आर फंक्शनल ग्रुप, तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या हो गया, यूनिक हो गया। क्योंकि सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए बहुत तरह का, सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, बहुत तरह का 1 2 3 4 5 6 7, बहुत तरह का, 7 नहीं 20 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हम बस 7 को दिखाएं, डॉट 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 लिख देते हैं। देखिए ये जो 7 तरह का एमिनो एसिड है, इन सबके पास ऐसा कौन सा कंपाउंड, ऐसा कौन सा ग्रुप कॉमन है, तो वो कॉमन है NH2, वो कॉमन है, क्योंकि देखिए इन सातों के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये तो फिक्स है भैया कि इसके पास COOH तो होगा, पक्का है, क्योंकि हर एमिनो एसिड को COOH देखने को मिलता है, इसके पास NH2 तो होगा, पक्का है, इसके पास H भी होगा, पक्का है। मतलब ये तीनों क्या होगा, सबके लिए कॉमन है, ये तीनों क्या हो गया, सबके लिए कॉमन हो गया, है ना। मतलब अब कोई भी अगर मतलब कुछ भी मान लीजिए कोई भी एक केमिकल है, ठीक है, वो इससे भी आके रिएक्ट किया, इससे भी आके रिएक्ट किया, सबसे आके रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्ट कहाँ किया, COOH पे, तो इन सबका रिएक्शन क्या होगा, कॉमन आएगा। लेकिन इस पे मान लीजिए है CH3OH, जब इससे आके कोई रिएक्ट करेगा तो उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे है H, उससे आगे कोई रिएक्ट करेगा उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। मतलब इन दोनों के लिए क्या हो गया, कोई देखिए सिंपल समझिए, एक एमिनो एसिड का जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि एमिनो और कार्बोक्सी के लिए कॉमन होता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप के लिए यूनिक होता है। समझ गए बात, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक। देखिए क्या बोला कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड, अगर हम नंबर देखें, ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे आर एसिडिक। मतलब सिंपल सी क्या कह रहा है ये रहा है कि एमिनो एसिड जो है वो क्या एसिडिक भी हो सकता है, जैसे कि आपका ग्लूटामिक एसिड। सुनिए क्या बोले, ग्लूटामिक एसिड एक ऐसा एसिड है या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है या फिर एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि एसिडिक है। लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि बेसिक है। और वेलिन ये एक ऐसा
ये कैसा एमिनो एसिड है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब हम लोग ये समझे कि एमिनो एसिड में क्या बोले हम कि एमिनो एसिड में, ठीक है ना, एमिनो एसिड में हमको एसिड भी दिख सकता है, बेस भी दिख सकता है और न्यूट्रल भी दिख सकता है। ठीक है, अब देखिए ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज द आयोडीन नंबर ऑफ NH2N COOH ग्रुप। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज द आयोडीन नेचर ऑफ द NH2 and COOH group. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid change. अब देखिए समझिए पहले बात क्या बोल रहे हैं। हम बात बाबू ये बोल रहे हैं कि देखिए एक आपका एमिनो एसिड, ठीक है, हम बनाते हैं एमिनो एसिड, C हो गया, COOH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ NH2 हो गया और यहाँ क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब क्या है देखिए यहाँ पे इससे पहले नहीं कहा था कि द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो एमिनो एसिड का जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड होगा किस पे, COOH पे और NH2 पे। कैसे, और उसके बाद फिर कहा कि हैंस द सॉल्यूशन इज डिफरेंट पीएच, मतलब अलग अलग पीएच पे, सुनिए क्या बोल रहे हैं, अलग अलग पीएच पे जो एमिनो एसिड है वो अलग अलग तरह से व्यवहार करेगा। देखिए कैसे, हमको तो ये चीज पता है कि हाइड्रोजन मतलब एसिडिक वो जो कि H+ आयन को दे, बेसिक वो जो कि OH- आयन को दे, ये हमको पता है। अब देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए कि एक अल्कली मीडियम है, क्या है, अल्कली मीडियम है, ठीक है, क्या है, अल्कली मीडियम है, अल्कली मीडियम है, अल्कली मतलब क्या, बेसिक मीडियम है ना, मतलब बेसिक मीडियम मतलब क्या है, क्षारीय माध्यम है, बेसिक मीडियम है। अब देखिए सुनिए क्या बोले हम कि अगर हम लोग क्या करते, सुनिए अगर हम लोग क्या बोले कि अगर हम लोग इस एमिनो एसिड को उठा के और हम कहीं बेसिक मीडियम में डालते हैं, सुनिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, एक भी को बार सुना मत दीजिएगा। ठीक है, क्या बोले हम कि ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, इसको हम लोग उठा के और किसी भी बेसिक मीडियम में डालते हैं, कहां डाले, बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा देखिए, बेसिक मीडियम मतलब क्या होगा, OH। देखिए जैसे ये बेसिक मीडियम में जाएगा तो पता है क्या होगा, ये वाला H यहां से रिमूव होगा और क्या होगा, इससे जाके जुड़ेगा, ये क्या करेगा, H2O को बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये देखिए यहाँ से हट जाएगा, हट गया, और ये क्या हुआ, ये OH से जाके जुड़ गया, मतलब क्या होगा, H2O हो गया और यहाँ पे -चार्ज चढ़ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब किसी भी, सुनिए, जब हम लोग के बॉडी, सुनिए, जब हम लोग के सेल में, जब हम लोग, देखिए आपको हमसे बताए हुए, जब पढ़ाए थे आपको हम डाइजेशन के बारे में, तो प्रोटीन हम लोग के बॉडी के एक बफर समान काम करता है। बफर क्या, बफर वो जो कि पीएच को बदलने से रोकता है, पीएच के जो पीएच में परिवर्तन आता है ना, उस परिवर्तन को आने से रोकता है। देखिए कैसे रोकता है, जैसे ही पता चला सेल, जैसे ही एमिनो एसिड को पता चला कि सेल के अंदर अब बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है, तो क्या हुआ, एमिनो एसिड क्या किया, अपना H को यहां से बाहर निकाल दिया, अपना H को यहां से बाहर निकाल दिया। अब जब अपना H को यहां से बाहर निकाला तो क्या हुआ, जब सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब सेल के अंदर की बात करते हैं, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल, सेल के अंदर की बात करते हैं, हम लोग का सेल में क्या हुआ, जैसे पता चला कि OH का संख्या बढ़ता जा रहा है, मतलब बेसिक होता जा रहा है, क्या हो रहा है, OH का संख्या बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। अब जब OH का संख्या बढ़ता जा रहा है तो क्या हुआ, एमिनो एसिड क्या किया कि उसके पास क्या, COOH था, एसिडिक ग्रुप है, वो क्या किया, अपना H को बाहर छोड़ना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि सारे एमिनो एसिड अपना H को बाहर निकालना शुरू किया, तो क्या हुआ, सब H क्या होगा, इस वाटर से, इससे OH से आके जुड़ेगा। अब क्या होगा, जब ये H OH से आके जुड़ेगा तो ये वाटर बन जाएगा, और वाटर क्या है, न्यूट्रल मीडियम है, ये जिससे जुड़ेगा क्या होगा, वाटर बना देगा, और वाटर क्या है, न्यूट्रल मीडियम है। मतलब ये एमिनो एसिड बहुत हद तक प्रयास किया कि जो ये जिस मीडियम में हम हैं वो मीडियम न्यूट्रल रहे, ना ही एसिडिक हो जाए ना ही बेसिक हो जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसिड, ये जो आपका एमिनो एसिड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो देखिए हम थोड़ा पहले बोले थे
जो एमिनो एसिड है बाबू वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे? देखिए, जब इसके पास बेस आया ये एमिनो एसिड रिएक्ट किया। अब बेस से रिएक्ट कौन करेगा? एसिड। बेस से रिएक्ट कौन करेगा? एसिड करेगा। तो जब इसके पास बेस आया ये क्या हुआ? रिएक्ट किया। भाई रिएक्ट किया, जब यहाँ पे पहले एस था, ये यहाँ से हटा, तो भाई रिएक्ट क्या होगा? तब तो हटा होगा। हट के कहाँ गया? तो ये OH से जुड़ के पानी बना दिया, और पानी क्या? न्यूट्रल है। मतलब एमिनो एसिड क्या किया? बफर के समान काम किया कि नहीं किया? किया। H को छोड़ा मतलब माइनस चढ़ गया। अब तो मतलब इस कहानी में क्या हो रहा है? ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब पीएच क्या हुआ होगा? पीएच 7 से बढ़ गया होगा। मतलब पीएच क्या हुआ होगा? बेसिक हो गया होगा। पीएच क्या? बेसिक हो गया होगा। जब पीएच, सुनिए, जब पीएच बेसिक हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? एमिनो एसिड ऐसे H को छोड़ा होगा और जो भी OH था उससे जुड़ा होगा, H2O बना दिया होगा। मतलब एक हद तक, एक अप टू ए लिमिट, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा न्यूट्रल ही रखेगा वो, नहीं, अप टू ए लिमिट ये काम वो करता है। अब कहानी को फिर से चेंज करते हैं। अब कहानी करते हैं कि अब इस एमिनो एसिड जो है उसको डालते हैं एसिडिक मीडियम में। कहां डालते हैं? एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम में डालते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं। तो क्या होगा? एसिडिक मतलब क्या? एसिड वो जो कि H+ आयन को दे। एसिड क्या? जो कि H+ आयन को दे। अब देखिए, अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ना शुरू होगा। ये H क्या होगा? जो NH2 था, सुनिए क्या बोले, जो NH2 था ना, वो क्या होगा? इस H को अपने में जोड़ना शुरू कर लेगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH3 प्लस, और एक H जाएगा NH4 प्लस। मतलब अब क्या हुआ? देखिए, अब देखिए, जब ये एसिड बिहेवियर, देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे ये एसिड बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, क्या बोले, जब यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, ये H+ क्या हो रहा है? H+ को क्या कर, H+ का क्या हो रहा है? ये जो सुनिए, जो एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप था, एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप था, वो क्या कर रहा है? इसको जोड़ रहा है अपने में। इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है ये कि मीडियम में जो एसिडिक नेचर है, वो कंट्रोल में है। तो क्या एमिनो एसिड बफर के समान काम करे कि नहीं करे? और यहाँ पे खेल किसका हो रहा है? और यहाँ पे अब देखिए, एसिड और इस H+ को लिया, ये मतलब ये क्या होगा? ये बेस होगा, कि भाई एसिड से रिएक्ट कौन करता है? बेस से रिएक्ट कौन करता है? एसिड। तो ये क्या हो रहा है? एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस से। मतलब ये एमिनो एसिड एक पीएच में एसिड बेसिक के समान, मतलब ये एमिनो एसिड एक अलग पीएच में बेस के समान काम कर रहा है। सॉरी, एक अलग पीएच में एसिड के समान काम कर रहा है, एक और अलग पीएच में बेस के समान काम कर रहा है ना? समझ गए? अब देखिए, एक कंडीशन और होता है, ये समझ गए आप लोग? क्लियर? मतलब देखिए, यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज द आइडियल नेचर ऑफ NH2 COOH ग्रुप। मतलब NH2 और COOH ग्रुप का क्या नेचर है, वो किससे क्रिया कर रहा है, ये इसका पर्टिकुलर नेचर है। ठीक है? और साफ से देखिए, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, ध्यान से सुनिए बात को, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज। पीएच का कहानी ये था, मोर देन 7 था। पीएच का कहानी क्या था? मोर देन 7, 7 से ऊपर था, बेसिक था। तो ये कहानी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। अब देखिए, और जब कहानी एसिडिक होगा तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, मतलब फिर स्ट्रक्चर बदल गया। मतलब पीएच में परिवर्तन से एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, इसका रूप बदलता जा रहा है, इसका नेचर बदलता जा रहा है। अगर पीएच 7 से अधिक है, बेसिक है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। अगर पीएच एसिडिक है तो वो बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे किया था ना बेस की तरह काम, सॉरी, एसिड की तरह काम किया था, बेस से रिएक्ट हुआ था। और यहाँ क्या किया था? यहाँ बेस की तरह काम किया था, एसिड से रिएक्ट किया था। एक कहानी और है, एक कहानी में क्या हो देखिए, और याद रखिएगा, एक वैसा पीएच पे, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि NH2C COOH H और R। अब सबको याद हो गया, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा आराम से। देखिए, एक पीएच में क्या, किसी एक पीएच में, कोई पर्टिकुलर एक पीएच में क्या होता है कि, सुनिए, एक ही एमिनो एसिड का जो H+ है वो यहां से रिमूव होके, और उसी एमिनो एसिड का NH3, सॉरी यहाँ पे NH2 होगा ना, गड़बड़ हो गया, NH2। मतलब क्या हुआ? देखिए, ये एक एमिनो एसिड है, एक पीएच में, किसी एक पीएच में क्या होता है,
एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट पीएच में, किसी एक पीएच में क्या होता है कि एक ही एमिनो एसिड का जो कार्बोजाइलिक ग्रुप के पास जो H+ था, मतलब एसिड वाला नेचर जो था, वो क्या होता है कि उसी एमिनो एसिड का, क्या बोले, उसी एमिनो एसिड का NH2 जो कि बेसिक नेचर है उस पे आ जाता है। मतलब कैसा, ये कहानी कैसा बन जाएगा, देखिए तो NH3+ C और ये H और ये R। सर ये माइनस+ क्या कर रहे हैं आप बाबू, जब यहाँ से H+ को निकालिएगा तो ऐसे भी ऑक्सीजन के पास क्या है, माइनस चार्ज होता है, और वो देखिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है, लेकिन उस कहानी से यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन H+ निकलेगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज जाएगा, ठीक है। सिंपल समझिए, कोई एक कंपाउंड से कोई एक अगर आप एलिमेंट को, एक एटम को निकालिएगा, माइनस चढ़ाइएगा, और जब किसी पे आके जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। कुछ फायदा समझ लीजिए, कम कीजिएगा माइनस, कम कर दिए माइनस, ऐड हो जाएगा प्लस, ऐड हो गया प्लस। और इसको आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए तो एक पोल पे माइनस, एक पोल पे प्लस, क्या ये पोलर कंडीशन बन गया। इसको हम लोग कहते हैं, बाबू आइसो इलेक्ट्रिक पोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये, ठीक है। चलिए, और इसको हम लोग कहते हैं स्विच टॉनिक फॉर्म। क्या कहते हैं, स्विच टॉनिक फॉर्म। क्लियर। देखिए अब 3 स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है वो देखिए तो, एक में जो स्ट्रक्चर ए है उसमें क्या हो रहा है, NH2 जो था उस पे एक H+ आके जुड़ रहा है, मतलब वो किसके तरह काम कर रहा है, ए इज एसिडिक, सॉरी ए इज बेस, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। दूसरा वाला क्या है, देखिए दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक ही एमिनो एसिड है, ऐसा दिख रहा है ना वो स्ट्रक्चर भी एक ही एमिनो एसिड है। यहाँ से H गायब है और यहाँ पे H पहुंचा हुआ है, मतलब यहाँ से H गायब है, यहाँ पे H आके पहुंच गया। क्या कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं स्विच टॉनिक फॉर्म, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में जो यहाँ पे H था वो H रिमूव है, मतलब किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है। देखिए एसिड से रिएक्ट कौन करेगा, बेस से रिएक्ट कौन करेगा, एसिड। जब इसके पास OH पहुंचेगा, मतलब बेस पहुंचेगा, तो यहां से H को छोड़ देगा, मतलब H को छोड़ के इसको वाटर बनाएगा, मतलब ये एमिनो एसिड इस OH से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला किसके तरह है, एसिड की तरह है। जब यहाँ पे H+ आयन आएगा, क्या बोले, जब यहाँ पे H+ आयन आएगा तो ये H+ आयन को क्या करेगा, NH2 क्या करेगा, अपने में जोड़ेगा, मतलब अब ये H+ क्या एसिड है, जोड़ कौन रहा है, NH2, मतलब NH2 क्या होगा, बेस होगा, मतलब ये एमिनो एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। आया समझ में। अरे वो कुछ हार्ड, क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, मतलब हम बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, स्पीड में, मतलब हार्ड थोड़ी हो गया। अरे कितना चीज तो है, यहाँ पे H+ था पहले, जब इसको हम बेसिक में डाल देंगे, बेसिक मतलब क्या होगा, OH- के पास आएगा, ये क्या होगा, अपने H को निकाल के इससे जुड़ेगा, H2O को बनाएगा, यहाँ पे COO- हो जाएगा। मतलब उस समय ये जो आपका क्या है, ये एमिनो एसिड जो है वो क्या करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि बेस से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जब H+ यहाँ पे आएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, NH3+ बन जाएगा, मतलब ये जो आपका अभी एमिनो एसिड है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मतलब बेस की तरह काम कर रहा है ना। अब देखिए, इन केमिस्ट्री एन एमिनो एसिड इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्ड बोथ एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। देखिए अब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमिनो एसिड वो होता है जिसके पास, देखिए एनसीईआरटी तो यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ समाप्त हो गया। अब थोड़ा बियॉन्ड दी एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, बिटवीन द लाइंस। देखिए क्या लिखा है कि इन एनसीईआरटी इन एमिनो एसिड, इन एनसीईआरटी नहीं सॉरी, इन केमिस्ट्री, ठीक है, क्या बोले हम कि इन केमिस्ट्री एन एमिनो एसिड इज ए मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री में क्या है कि एमिनो एसिड वैसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास एमाइन और कार्बोक्सिलिक दोनों फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक भी एक फंक्शनल ग्रुप है और एक एमाइन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। द एमिन सुन लिखे देखिए, साफ लिखा होता है, एमिनो एसिड हैज एसिडिक प्रॉपर्टी ड्यू टू COOH बॉन्ड, COOH ग्रुप। एमिनो एसिड के पास जो एमिनो एसिड है उसका नेचर एसिडिक है ड्यू टू COOH। एक एमिनो एसिड है उसका नेचर बेसिक है ड्यू टू NH2, ठीक है। देखिए द एमिनो एसिड आर बेसिकली सब्स्टिट्यूट मीथेन, अभी बात किए थे हम लोग,
क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है? बेस्ड अपॉन आर ग्रुप देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। देखिए अब इस आर ग्रुप के बेस पे मतलब क्या क्या आके इसमें जुड़ेगा, उसके बेस पे बहुत तरह का अमीनो एसिड बन जाता है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर डिपेंड अपॉन द एसिड। तो देखिए अब वो भी लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डिपेंड करता है NH2 पे और COOH ग्रुप पे, है ना। द सॉल्यूशन ऑफ, देखिए द इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट, देखिए साथ में लिखा हुआ इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, यानी कि अलग अलग पीएच पे द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड गेट चेंज। अमीनो एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। अब एट ए पार्टिकुलर पीएच, एक किसी पर्टिकुलर पीएच पे द अमीनो एसिड फॉर्म ज्विटर आयन, द पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। मतलब अभी ये वाला कंडीशन यहां से निकलेगा, यहां पे आ जाएगा ये वाला कंडीशन, और ये कब होता है, ये किसी पर्टिकुलर पीएच पे क्या फॉर्म करता है, ज्विटर। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। और उस पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच को हम लोग कहते हैं आइसोलेटिक पीएच स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बिकॉज इट हैज ओनली H इन द। अब जो ग्लाइसिन है वो क्या है, तो वो एक सिंपलेस्ट, वो सबसे सिंपलेस्ट, ग्लाइसिन क्या था, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड था। क्यों, क्योंकि इसके आर ग्रुप पे क्या था, सिंपल हाइड्रोजन था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सो इट इज ओनली ए सिमेट्रिकल ग्रुप, हम पहले ही बात किए थे। अब देखिए इन प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन अमीनो एसिड इज प्लेस्ड इन NH2 ग्रुप, NH ग्रुप। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा ये हुआ है कि देखिए सारे अमीनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है ना, NH2 ग्रुप होता है। लेकिन एक अमीनो एसिड है उसका नाम है प्रोलीन सॉरी प्रोलीन, और एक का नाम है आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होता है बाबू कि देखिए COOH जनरली अमीनो एसिड ये होता है ना, लेकिन इनमें क्या होता है, ये NH2 के जगह पे सिर्फ NH होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एमिनो नहीं इम्यूनो एसिड कहते हैं, इम्यूनो EMINO इम्यूनो एसिड, समझ गए। चलिए अब देखिए all those amino acid which form protein are always L isomer। अब आप लोग हमको बताइएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बोले आप लोग। तो क्या है ना, तुमने कहा या ना कहा मैंने सुन लिया, ठीक है ना, मैंने सुन लिया। आपने क्या कहा, L मतलब क्या होता है, कल हम बताए थे। D मतलब क्या होता है, हम बताए थे, डेसर्टोडी और लिबर्टोडी, याद है ना। जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट की तरफ होगा, लिबर्टोडी राइट की तरफ होगा, डेसर्टोडी, कल हम बताए थे सब। यही बोल रहा है कि ऑल दोस अमीनो एसिड व्हिच फ्रॉम प्रोटीन आर ऑलवेज एल आइसोमर। मतलब वैसे जो भी अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन को बनाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एल आइसोमर होते हैं, और जो प्रोटीन को नहीं बनाते हैं वो क्या होते हैं, डी आइसोमर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ओरिथ्रीन, क्यूटिलीन और गावा, ये सब ऐसे अमीनो एसिड है जो क्या होते हैं, एल आइसोमर, जो कि डी आइसोमर वाले होते हैं, और ये कभी प्रोटीन को नहीं बना सकते हैं। इन प्रोटीन फॉर्मेशन ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व्ड व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड मैजिक 20। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 20 तरह का ही अमीनो एसिड हिस्सा लेता है, और इसलिए हम उसको कहते हैं मैजिक 20। क्या कहते हैं, मैजिक 20, है ना, मतलब जादूगर 20, है ना, मैजिक 20, मैजिक 20, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। अब एक बात तो आप लोग जानते, एक बात आपको पता है कि अमीनो एसिड क्या करता है, तो उसके पास हम आप लोगों को पढ़े हुए mRNA पढ़े हुए, जिसके पास क्या होता है, प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस होता है। tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके जाता है। राइबोसोम क्या करता है, उस सीक्वेंस को पढ़ता है और क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है। जो प्रोटीन बनता है तो होता है क्या बाबू, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वही पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, अमीनो एसिड को बनाता है। पढ़े आप लोग। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होता कैसे, तो वो याद रखिएगा, वो आपका CONH बॉन्ड है। जैसे कल देखे थे ना 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, याद है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद है, लैक्टोज वाला। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ेगा, मतलब दो मोनोमर आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा।
और जब एक पॉलीमर टूटता है तो क्या होता है, वाटर को कंज्यूम करता है। इसलिए तो देखिए हम लोग का खाना क्या है, हम लोग का खाना है पॉलीमर, उसको तोड़ना है मोनोमर में। तो जब जोड़ने के लिए आप वाटर को निकाल रहे हैं तो तोड़ने के लिए क्या करना होगा, वाटर को लेना होगा। और इसलिए तो लाइसोसोम के पास क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हो सबके सब क्या हो, सबके सब हाइड्रोलिटिक होते हैं, मतलब वाटर के बेस में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए एमिनो एसिड, हम लोग थोड़ा एमिनो एसिड का टाइप्स देख लेते हैं। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या क्या होता है, तो ग्लाइसिन, अलीन, वैलिन, ल्यूक्लिन और लुसीन। ग्लाइसिन, एलिन, वैलिन, लुसीन और आइसोल्यूसिन, ये सब वैसे एमिनो एसिड है जो कि न्यूट्रल होते हैं नेचर में। एसिडिक क्या क्या होते हैं, तो एस्फर्टिक एसिड है ना, एस्फरजाइनिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ये चारों कुछ वैसे जो कि नेचर में इनका नेचर क्या एसिडिक है। ठीक है, बेसिक एसिड के बेसिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो अर्जिनाइन और लाइसिन, ये सब क्या है, ये सब बेसिक एमिनो एसिड है। और सल्फर कॉन्टेनिंग, मतलब कुछ वैसे एमिनो एसिड भी है जिनके पास सल्फर होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका गैस्टीन और मेथियोनिन। ठीक है, एल्कोहलिक एमिनो एसिड क्या होता है, जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है वो क्या होते हैं, सेरीन और थेरोनिन। ठीक है, और एरोमेटिक एमिनो एसिड कहने का मतलब क्या है, जो कि रिंग स्ट्रक्चर में होंगे, साइकिल में होंगे, है ना, क्या क्या होते हैं, फिनाइल, और याद रखिएगा एरोमेटिक एमिनो एसिड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, फिनाइल एलाइन, ठीक है ना, इसके बाद ट्राइसिन, ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये तीनों वैसे जो कि क्या है, जो कि एरोमेटिक होते हैं। मतलब देखिए एरोमेटिक मतलब क्या, ऐसे चेन स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक है ना, लाइट कम रहोगा थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, बस कुछ देर ही है अब। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो प्रोलिन और हिस्टाडीन। देखिए हेटेरोसाइक्लिक देखिए हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है ना, बहुत तरह का साइकिल अलग अलग तरह से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक। देखिए हम लोग हेटेरोसाइक्लिक की बात कल करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड, उसमें बात करेंगे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक का। ठीक है, हाँ, और हिस्टाडाइन, ये सब क्या होता है, ये सब आपका हेटेरोसाइक्लिक है। देखिए जो हम बताए अभी न्यूट्रल एमिनो एसिड, जो हम बताए अभी बेसिक, जो हम बताए अभी एसिडिक, जो हम बताए अभी सल्फर कंटेनिंग, जो हम बताए अभी एल्कोहलिक, जो हम बताए अभी एरोमेटिक, और जो हम बताए अभी हेटेरोसाइक्लिक, इन सबको जोड़ के देखिएगा 20 तरह का एमिनो एसिड है ये। ठीक है, और सबके सब प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात एम्स और जिपमर के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ एम्स और नीट लिखा हुआ है, काट के जिपमर कर लीजिएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस, एक हॉपकिंस साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार द एनिमल कैनॉट सिंथेसाइज 7 एमिनो एसिड आउट। देखिए समझिए, हम लोग को बउआ प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए। क्या बोले, हम लोग को प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए। ठीक है ना, लेकिन उस 20 में से क्या बोले हम कि देखिए हम लोग को प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए, उसमें से 7 एमिनो एसिड वैसा होता है जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। व्हाई इट्स कॉल्ड एसेंशियल, बिकॉज सुनिए व्हाई इट्स कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। हम देखिए पहले समझे क्या बोले, हम बोले ये कि ह्यूमन के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए। क्या बोले हम कि ह्यूमन को या फिर एनिमल्स को प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए, उसमें से 13 तरह का एमिनो एसिड ऐसा है जो कि बॉडी बनाता है, बॉडी सिंथेसाइज करता है, लेकिन 7 तरह का एमिनो एसिड वैसा है जिसको बॉडी नहीं बनाता है। और उस सातों को हम लोग क्या कहते हैं, सातों को हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, EAA। व्हाई इट्स कॉल्ड एसेंशियल, बिकॉज अब देखिए ये 7 तरह का तो प्रोटीन बनता नहीं है बॉडी में, या फिर एमिनो एसिड बनता नहीं है बॉडी में, नहीं ना बनता है, तो भाई अब नहीं बनता है बॉडी में, लेकिन फिर भी प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, तो क्या करना होगा, डाइट में लेना एसेंशियल है, इसलिए तो क्या कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके बाद ये 7 तरह क्या क्या होता है देखिए, तो लुसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, फिनाइल एलाइन, ठीक है ना, इसका लाइसिन और मिथोनिन आर एसेंशियल एमिनो एसिड। इन ह्यूमन एडल्ट द एमिनो एसिड थायरोक्सिन आल्सो नॉट सिंथेसाइज्ड। अब देखिए ह्यूमन एडल्ट में क्या होता है कि जो आपका थियोनिन एमिनो एसिड है वो भी क्या होता है, वो भी नहीं बनता है। ठीक है,
तो ह्यूमन एडल्ट में क्या हो गया, 8 तरह का हो गया। और चिल्ड्रन में क्या होता है कि अर्जिनिन और हिस्टाडाइन, ये भी एक एमिनो एसिड है, वो भी नहीं बनता उनके बॉडी में। मतलब कुल मिलाकर हम लोग ये बोलते हैं कि 10 तरह का एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। आया बात समझ में? ठीक है, 1 मिनट। तो लाइट आया होगा, है ना? चलिए ठीक है, क्या बोले हम, देखिए समझ गए ना, देखिए क्या बोले हम कि देखिए समझ गया, 20 तरह का परसेंट नहीं 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए वो प्रोटीन बनने के लिए, चाहिए ना? चाहिए। उसमें से 7 तरह का जो एमिनो एसिड है वो बॉडी नहीं बनाता है, एनिमल्स का बॉडी नहीं बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। व्हाई इसको एसेंशियल? बिकॉज भैया 7 तरह का नहीं बनता है बॉडी में, लेकिन फिर भी खाने में चाहिए। सॉरी, 7 तरह का नहीं बनता है लेकिन फिर भी प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। तो ये 7 तरह का एमिनो एसिड कहां से आएगा? तो खाने में आएगा। खाने में एसेंशियल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एसेंशियल एमिनो एसिड। ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो उसमें एक और है थियोनिन, वो भी नहीं बनता है। तो ह्यूमन एडल्ट में 8 हो गया। बच्चे में, चिल्ड्रन में 2 और एमिनो एसिड वो नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अर्जिनिन और हिस्टाडीन। मतलब कुल मिला के हो गया 10 एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, अब अर्जिनिन और हिस्टाडीन आर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या बोले कि अर्जिनिन और हिस्टाडीन क्या है, तो सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है कि थोड़ा बॉडी ही बनाता है, लेकिन देखिए बॉडी थोड़ा बनाता है लेकिन उतना नहीं बना पाता है जिससे बॉडी का काम चले, तो थोड़ा बाहर से भी लेना पड़ता है डाइट में। ठीक है, अब एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, हमको पता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या, जिसको जोड़ जोड़ के बनेगा। एमिनो से जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, एंजाइम बनेगा, है ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस्पार्टम इज अ सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड विच, देखिए अब क्या है, एस्पार्टोन एक ऐसे पॉलीपेप्टाइड है जो कि क्या होता है, ये नेचुरली नहीं बनता है, इसको लैब में बनाया जाता है। उसका काम क्या, उसका काम होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर में। मतलब कल हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, बात किए थे ना, उसमें ये भी रोल प्ले करता है। मतलब देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर मतलब वैसा स्वीट जिसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू बॉडी में नहीं है। अब फॉर देखिए समझिएगा इसको, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन द एमिनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड CONH। या देखिए ये सब लाइन तो याद रखिएगा, भूलना एकदम मना है। देखिए क्या बोल रहा है, CR फिर C डबल बॉन्ड O फिर O। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, NH2 और यहाँ क्या होगा, H होगा। ये क्या है बाबू, एमिनो एसिड। फिर यहाँ बनाते एक NH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल O फिर H और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप। अब देखिए बाबू ये एक क्या है, एमिनो एसिड, ये भी क्या है, एमिनो एसिड। अब इन दोनों एमिनो एसिड को जुड़ना है, क्या करना है, दोनों को जुड़ना है। अब दोनों जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा, तो देखिए अब जुड़ेगा तब क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। कि हम बता रहे हमेशा जब भी कंडेंसर रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा, देखिए जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा ऐसे, देखो तो क्या होगा, यहाँ से एक O और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकल जाएगा। ये बच क्या देखिए तो CON बच गया, हाँ एक मिनट, इसका H कहाँ गया, एक मिनट, ये गलत है ना, ठीक है ना, इसमें भी तो H होगा OH, ठीक है, और यहाँ भी होगा OH, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा ये। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए जब ये देखिए ये क्या बोले, ये आपका एक एमिनो एसिड है, ये भी आपका एक एमिनो एसिड है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा, जब क्या होगा, कंडेंसर रिएक्शन होगा, तो क्या होगा बाबू कि ये OH और यहाँ से एक H क्या होगा, जुड़ के बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या, देखिए OH और एक H क्या होगा, H2O होगा ना। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NH और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा CO, है ना। मतलब CONH, यही 4 तरीके से क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए साफ साफ लिखा ना, देखिए दिख रहा है
H2O बाहर निकल रहा है। देखिए हम तो बार बोलते हैं आपको कि जब भी मोनोमर को जुड़ के पॉलीमर बनना होता है तो क्या होता है, तो H2O बाहर होता है। वाटर को निकलना बहुत जरूरी, वाटर निकलेगा तभी क्या होगा आपका बाहर होगा, है ना। वाटर निकलेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए देख समझ गए ना। देखिए ये हम क्या बताए थे, हम बताए थे ये यहाँ पे कि चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे ड्यू टू लाइट। ये तो लाइट आ गया है, जल जाएगा 2 मिनट में। देखिए क्या बोले बाबू हम, देखिए हमको ये चीज पता है, हमको ये चीज पता है कि एक, ठीक है, क्या बोले हम कि जब भी अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, क्या बोले हम कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो क्या होता है, 2 अमीनो के जुड़ेगा। अरे भाई एमिनो एसिड जुड़ेगा तब तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लंबा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो अब जब लंबा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, तो H2O बाहर निकलेगा। हम देखें कैसे, देखिए आप लोग देखें ना कैसे H2O बाहर निकलता है। और जब H2O बाहर निकलता है तो क्या बचता है, CONH बचता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, CONH रिएक्शन होता है, मतलब CONH बॉन्डिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द स्लिटलिंग एजेंट EDTA एंड निट्रोएसिटिक एसिड आर अल्फा एमिनो एसिड दैट आर इंडस्ट्रीज है। देखिए यहाँ पे दो एमिनो एसिड वैसा है जिसके एक का नाम हो गया आपका चिटलिंग एजेंट EDTA और एक का नाम है आपका नाइट्रिलो एसिटिक एसिड। ये दोनों ऐसे एमिनो, ये और दोनों कैसे, दोनों अल्फा एमिनो एसिड, ये दोनों ऐसे अल्फा एमिनो एसिड है जो कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन आर डिफाइंड बाय देयर यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। देखिए अब प्रोटीन का डेबिट हमको पता है, प्रोटीन कैसे बनता है, उनके पास सीक्वेंस होता है, डीएनए के पास सीक्वेंस होता है ना, डीएनए का सीक्वेंस एमआरएनए लेके आता है, ठीक है। द पॉलीपेप्टाइड चेन इज वन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज ए चेन ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, तो चेन ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि बहुत सारा, एक एमिनो एसिड, दो, बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा होगा तो क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा किसका, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। देखिए 20 एमिनो एसिड आर एनकोडेड बाय ए स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड एंड आर कॉल्ड प्रोटोजेनिक एंड स्टैंडर्ड एमिनो। देखिए क्या कह रहा कि 20 तरह का एमिनो एसिड का क्या होता है, कोडिंग होता है किसके, और ये देखिए 20 तरह का एमिनो एसिड कोडिंग किसके पास होता है, वो होता है डीएनए के पास। हम लोग पढ़े किसके पास, डीएनए के पास होता है ना। और उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजेनिक, मतलब क्या है, प्रोटीन और जीन, नाम प्रोटीन, जीन के पास प्रोटीन का खबर है ना। अब देखिए ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर का नाम तो लोग पहले भी सुने होंगे, क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम लोग के नर्वस सिस्टम में होता है, 2 न्यूरोस के बीच में जगह, वहां पे एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, और उसी सेरोटोनिन से क्या होता है, ट्रिप्टोफैन बनता है। मतलब सेरोटोनिन जो है वो क्या है, तो ट्रिप्टोफैन का पूर्वगामी है, प्रिकर्सर है, ठीक है। ग्लाइसिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ पॉलीफेलिक सच एज हिम। देखिए जो ग्लाइसिन है वो क्या है, तो पॉलीफे, देखिए आप ये जो यहाँ पे लिखा है ना पॉरफाइलिक रिंग, ये पॉरफाइलिक रिंग का जैसा हम किए हैं कब, आपको याद है जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को सर्कुलर सिस्टम, याद है, आयरन पॉरफाइलिक रिंग, ठीक है। तो क्या बोले हम, ग्लाइसिन, क्या बोले हम, ग्लाइसिन इज एन प्रिकर्सर ऑफ पॉरफाइलिक। देखिए हम बोल ये रहे कि जो ग्लाइसिन है वो क्या है, तो वो आपका, देखिए याद रखिएगा, सुनिए तो ये इतना कंफ्यूजन मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका सेरोटोनिन है उसी से क्या होता है, ट्रिप्टोफैन बनता है, तो समझिए सिंपल। जो कि आपका पोरफाइलिक हिम ग्रुप है उससे क्या होता है, आपका ग्लाइसिन बनता है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस चेन एमिनो एसिड BCAA, सॉरी branch chain amino acid BCAA are those amino acid having aliphatic side chain that are non-linear are those leucine, isoleucine and valine। देखिए क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि जो हम लोग, देखिए हम लोग ये बात किए किसका, तो एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का चैन का, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे कि देखिए याद रखिएगा कि जो मसल्स, यानी कि जो जिम वगैरह करते हैं, जो मसल्स वगैरह करते हैं, वो सब ना एक तरह का पाउडर खाते हैं, मतलब प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, ठीक है ना। तो पता है उस प्रोटीन का पाउडर में क्या होता है, अब प्रोटीन का पाउडर मतलब उसके पास एमिनो एसिड होगा, तो पता है उनके पास किस तरह का एमिनो एसिड होता है, उनके पास होता है बाबू
लुसीन और आइसोल्यूसिन। पता है क्यों? उनके पास जो पाउडर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है लुसीन, आइसोल्यूसिन या फिर वेनिन। पता है क्यों? क्योंकि वो सब जो एमिनो एसिड है वो क्या होता है, वो ब्रांच चेन एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, सिंपल इतना समझिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड क्या है, तो या तो लाइसिन होगा, आइसोलाइसिन होगा, या फिर सॉरी लुसीन, लाइसिन लुसीन अलग है, लुसीन होगा, आइसोल्यूसिन होगा, या फिर आपका वेलिन होगा। ठीक है, अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड यूज इन, देखिए कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड है जिनका उपयोग हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट मतलब इलाज के लिए। ठीक है, जैसे कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एज मेडिसिन। मतलब अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, कोई इंसान को कुछ मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल, यानी कि न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या होता है, दिमागी दौरा पड़ा हुआ है, दिमागी कुछ बीमारी है, तो उसके लिए हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद एमिनो एसिड डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसोनिज्म। देखिए जैसे कि एक बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी है, उसका नाम है आपका पार्किंसोनिज्म। ठीक है ना, पार्किंसोनिज्म वैसा बीमारी, एक बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज के लिए क्या होता है, तो डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिन एक एमिनो एसिड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एज ए ट्रीटमेंट। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या लिखा है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमिनो एसिड यूज्ड इन फूड एडिटिव दैट एनहेंस फ्लेवर। देखिए मैगी बड़ा अच्छा लगता है खाने में, पता है क्यों? क्योंकि जो मैगी का पाउडर होता है उसमें क्या होता है, उसमें पता है क्या होता है उसमें, देखिए कभी एक बार बीच में आया था ना कि जो मैगी है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पता है क्यों आया था? क्योंकि उसके पाउडर में क्या, जो उसका जो मसाला होता है, उस मसाला में क्या होता है, उस मसाला में होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल है, लेकिन वो फ्लेवर प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या होता है, मतलब वो जो भी मैगी वाले हैं वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में फिर रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं, ठीक है हार्मफुल तो है, लेकिन उतना हार्मफुल भी नहीं है कि इंसान खाना ही छोड़ दे। ठीक है, तो बाबू ये खत्म हुआ आपका लेक्चर। ठीक है, देखिए हम लोग आज पढ़े क्या। देखिए पहली बात तो ये कि आप लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, ड्यू टू लाइट। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर के पास थे, इसलिए थोड़ा देरी हो गया, लेकिन फिर से कल हम थोड़ा गर्मी को ही सहेंगे, लेकिन दिन में ही बनाएंगे, उससे लाइटिंग भी ठीक रहता है। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग भी अंधेरा भी टाइप का हो गया होगा। ठीक है, हम लाइट का प्रयास किए, लेकिन ये गाँव है तो लाइट ही घटा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा देरी हो गया, आई रियली अपोलाइज। ठीक है, फॉर माई मिस्टेक, और मिस्टेक नहीं मजबूरी था, इसलिए ऐसा करना पड़ा हमको। ठीक है, और हमें तो मन था कि आज हम अपलोड ना करें, कुछ कमेंटर बोलते कि सर छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं, क्या बोलते हैं हम, सो मस्ट गो ऑन। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग पढ़े क्या, आज हम लोग पढ़े बाबू ये कि एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड में COOH होता है, NH2 होता है, H होता है, R ग्रुप होता है। COOH NH2 H सब में होता है, बस R ग्रुप अलग अलग डिसाइड करता है। कुछ एमिनो एसिड एसिड की तरह होते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कुछ बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ डाइपोलर की तरह बिहेव करते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बनता है ना। फिर टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को देखें, फिर हम बात की एसेंशियल एमिनो एसिड पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। कल बाबू हम लोग बढ़ेंगे लिपिड से। किससे? लिपिड, हाँ वही लिपिड, ग्लिसरॉल याद है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड वही लिपिड है ये भी। ठीक है, तो बाबू आप लोग भी कल, हम टेंशन मत कीजिए, कल का लाइटिंग कोई दिक्कत नहीं होगा, कल हम दिन में फिर से वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा लेट के कारण हमको शाम को वीडियो शूट करना पड़ा, तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल से फिर हम रहेंगे अपने टाइम पे। ठीक है, तो बाबू पढ़ते रहिए, मैथ के लिए जम के मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।